Hello dear student, this is the lecture number 7 for class 10th student. So student, we are discussing the chapter light, and in previous lecture we were discussing the parts of spherical mirror, and we have learned spherical mirror, plane mirror. So now today we are going to start the next topic, that is the rules of ray diagram in mirror. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट्स हैं. इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे कि किसी भी मिरर में इमेज कैसे बनाया जाता है. जैसे आपको एक चीज़ पता है कि इमेज हम देखते हैं, बट इमेज कैसे बनता है वो चीज़ हम बताएंगे. तो पहले रूल्स ऑफ रे डायग्राम इन द मिरर पढ़ते हैं. मिरर में रे डायग्राम का रूल्स क्या है वो चीज़ देखेंगे. पहले प्लेन मिरर में देखते हैं पहला, और इस डायग्राम को क्लियरली बनाइए. इन प्लेन मिरर में रफ कॉपी पे रिवाइज करिए इसको. देखिए इन प्लेन मिरर में रे डायग्राम का रूल्स क्या है. अगर ये प्लेन मिरर है, इसका फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पर, तो जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से वापस जाएगा. ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे यहाँ पर. और अगर यहाँ नॉर्मल लाइन ड्रा कर दिया जाए तो ये एंगल और ये एंगल आई और आर बनेंगे जो इक्वल होंगे. बट यहाँ पे ये जो नॉर्मल लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे हैं, और ये पॉइंट जो है इसको सेंटर ऑफ मिरर बोल रहे हैं, प्लेन मिरर. ओके, ध्यान दीजिएगा इस पे. ये है प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो फर्स्ट रूल ये है प्लेन मिरर का कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से कोई भी रेस किसी भी एंगल से अगर आएगा तो जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से वापस चला जाएगा. फर्स्ट रूल है. अब सेकंड रूल की बात करें, दिस इज द रूल फर्स्ट. एंड सेकंड रूल की बात करें स्टूडेंट, प्लेन मिरर में देखिए एक प्लेन मिरर है और इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल जाए अगर, तो उसी डायरेक्शन में वापस आएगा. ये है सेकेंड रूल रे का प्लेन मिरर में. अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर वापस जाएगा क्योंकि ये प्लेन सरफेस है इसलिए. तो इसमें दो रूल्स हैं, ये प्लेन मिरर के थे. अब बात करेंगे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के. इसको ड्रॉ करिए रफ कॉपी पे और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम इन सभी टॉपिक्स के थ्रू ही इमेज को बनाते हैं. किस तरह से इमेज बनता है ये रूल्स की वजह से ही बनता है रे. तो चलिए अब बात कर लेते हैं कॉन्केव मिरर की रूल्स. कॉन्केव मिरर में 4 रूल्स हैं. देखिए पहला, ये हमारा कॉन्केव मिरर है और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसको पोल कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं और इसको फोकस कहते हैं. पहला रूल ये है कि अगर रूल पैरेलल जाएगा, कॉन्केव मिरर में फर्स्ट रूल ये है, अगर कोई रेस पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वापस फोकस से आता है. वापस ध्यान दीजिएगा, कोई भी रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है इंसिडेंटली तो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाता है. ये फर्स्ट रूल है कॉन्केव मिरर में. सेकंड रूल्स देखिए, इस रूल को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और आपको पता होना चाहिए किस तरह से जो रेज हैं वो जा रहे हैं. सेकंड पॉइंट ये है कि जस्ट अपोजिट है. यहाँ पे अगर कोई रे फोकस से जाए तो वापस रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. जस्ट अपोजिट है, अगर कोई रे फोकस से जाएगा तो वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ये सेकंड रूल है. थर्ड रूल ये है, फोकस सेंटर.
अगर कोई रे सेंटर से जाएगी तो सेंटर से ही वापस हो जाएगी, परपेंडिकुलर पड़ेगा प्लेन मिरर पे, स्फेरिकल मिरर पे सॉरी, तो ये सेंटर से ही वापस हो गया। थर्ड रूल है। फोर्थ रूल की बात करें, अगर कोई रे पोल से जा रही है, पोल से कोई किसी एंगल पर, तो उसी एंगल से वापस हो जाएगा, क्योंकि जो पोल पॉइंट ऐसा होता है जो कि प्लेन मिरर बिहेव करता है यहाँ पर। तो पोल पर अगर कोई रे आएगा तो उसी एंगल से रे वापस जाएगा जिस एंगल से वो आ रहा है, क्योंकि पोल एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो मिरर प्लेन मिरर बिहेव करता है। मैंने आपको बता भी चुका हूँ। तो ये 4 रूल्स हैं जो कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम के रूल्स हैं। हम रे डायग्राम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज कैसे बनाए जाते हैं, इन रे का यूज करके बनाया जाता है। तो इस लेक्चर में हम रे को बता रहा हूँ, रूल्स के, रे के रूल्स को, ताकि इसको आप पता हो जाए, ताकि आगे लेक्चर्स में जब आप इमेज बनाएंगे तो अगर ये आपको याद रहेगा तो अपने आप खुद से आप बना ले जाएंगे सारे इमेज को कैसे बनाया जाता है। चलिए, कॉनकेव मिरर का आपका रूल्स हो गया। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में जो रूल्स है रे का, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। इसमें पहला रूल ये है, इसका सेंटर इधर होता है, इसका फोकस ये। पैरेलल अगर कोई रूल्स रे जा रही है तो ये डाइवर्ज हो जाता है, बट ये जो अपीयर होता है ये फोकस पर होता है। दिस इज फर्स्ट रूल, पहला रूल। सेकेंड रूल ये है, ये पोल है, ये सेंटर है, ये फोकस। कोई रे ऐसे आ रहा है ऊपर से जहाँ पे अपीयरिंग पॉइंट फोकस है, तो ये जस्ट पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। जस्ट इसके अपोजिट है। देखिए, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो डाइवर्ज ऐसा होगा कि जिसका अपीयरिंग पॉइंट फोकस पर होगा। इसका जस्ट अपोजिट देखिए, कोई रे इंसिडेंटली आ रहा है ऐसी जगह पर जहाँ जिसका अपीयरिंग पॉइंट फोकस है, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये 2 रूल हो गया। अब थर्ड रूल की बात कर लेते हैं। देखिए, सो स्टूडेंट, तीसरे रूल्स की बात करें तो देखिए, अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर पे इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, इंसिडेंटली इस तरह से आ रहा है जिसका अपीयरिंग पॉइंट सेंटर पर है, तो उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कॉनकेव मिरर में सेंटर से कोई रे जाती है तो उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पर भी वही केस है, केवल क्या है कि ऐसे पॉइंट पर आ रहा है जिसका अपीयरिंग पॉइंट सेंटर है, तो उसी लाइन पे अपीयर हो जाएगा। लास्ट रूल ये है कि अगर कोई रे पोल्स पर आती है तो जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। रूल्स दोनों के सेम है, क्योंकि इस पॉइंट पर ये प्लेन मिरर बिहेव करता है। चलिए, आपके रूल्स ऑफ जो रे डायग्राम थे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर में क्लियर हो जाए।